So where are we right now? Our story is like this. We learned a little bit about hydrocarbon, and these hydrocarbons we said can be saturated, okay, and the hydrocarbons can also be unsaturated. ठीक है, और यहां से आगे बढ़ते हैं, हालांकि इससे थोड़ा आगे तक हम पढ़ चुके थे unsaturated. And if you are saturated, then you always have a single bond between carbon, and if you are unsaturated, then here also we have got two specialities. You can have a double bond or you can have a triple bond between carbon atom. The single ones are known as alkane. ठीक है, alkane, right? तो आइए शुरू करते हैं, आज alkane के बारे में पढ़ते हैं. alkanes. तो alkanes जब भी हम इन families को पढ़ते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे. that right now I'm just writing a word, but we will discuss this word later. There's a term called homologous series. Just gulp it now. Homologous series. Homologous मतलब एक जैसे टाइप के सीरीज. ऐसे आसान भाषा में समझने लगिए, सक्सेनाज, मल्होत्राज, उपाध्यायज, खानदान समझ लो एक तरह का. They are all homologous. We'll learn about homologous little bit later. Okay, so let's learn about alkanes. What are alkanes? Alkanes are hydrocarbons which are what we will say number one, which are saturated hydrocarbon. Then between each carbon and carbon there is always a single bond. So if I try to show an alkane with two carbons, then this would be the structure of that particular hydrocarbon. समझ में आ रहा है तो? So when we go for these families, we always have something which is known as the general formula. यहाँ से शुरू होता है आपका इंटरेस्ट और सरदर्द, whatever you take it. जनरल फॉर्मूला मतलब इस क्लास के लिए एक जनरल फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूला में ये सारे फिट होने शुरू हो जाएंगे. अब आप ऐसे सोचो, मैंने यहाँ पे क्या कहा है, that alkanes are the class of hydrocarbons which have a single bond between carbon. तो क्या एक कार्बन एटम से एल्केन हो सकता है? ओके, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और the carbon should be attached to any between the carbon there should be single bond or only single bonds. एक कार्बन से भी अल्केन बन सकता है. this what I'm trying to show is with two. what in एक कार्बन में हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक कार्बन है लेकिन इसके साथ जो भी पेयरिंग होगा ना, that has to be all with single bonds. The carbon cannot be linked with a double bond. If you are a single carbon member, then obviously we don't expect carbons to be here, but whoever is here with it will always form a single bond. इतना क्लियर हुआ है? तो अगर इसका सबसे छोटा फैमिली देखा जाए, हाइड्रोकार्बन, दैट मींस यहां कुछ और नहीं बल्कि एक ही चीज आ सकता है, वो है हाइड्रोजन. तो इसका सबसे छोटा अगर हम मेंबर देखें तो इसमें कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं, है ना. और इसमें अगर देखें तो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं. समझ में आया? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2. इसमें जो n होता है ना, दिस n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बड़ा इजी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब जरा देखो, कार्बन एटम कितना था? 1. n की वैल्यू कितनी हुई? 1. सो 2 × 1 कितना हुआ? 2. उसके साथ 2 और जोड़ो 4. तो ये चीज क्या बना हमारा? CH4. इज इट क्लियर? ठीक है. इसमें देखो n की वैल्यू कितनी है? 2. 2 × 2 4. 4 + 2 6. तो ये वेरिएंट हमारा क्या बना? C2H6. इस तरह से अगर आप थर्ड वेरिएंट बनाने की कोशिश करोगे, चलो कोशिश करते हैं थर्ड वेरिएंट बनाने की. ऑल कार्बन्स विल बी लिंक्ड. बनाना बड़ा ही आसान है. कार्बन के वैलेंसीज खोलिए. अब आप हाइड्रोजन देखिए कितने आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8. हिसाब करके देखो तो C3H2 × 3 6 + 2 8. सो C4 पे कितना हो जाएगा? H10 होगा. C5 पे H12 होगा. अब शायद आपको समझ में आ गया है इसका जनरल फॉर्मूला. तो ये फटाफट याद कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज ऑलवेज गिवन बाय CnH2n + 2. Understood? And alkanes also are a type of homologous series. Homologous क्यों है आगे देखेंगे. ये जो CH4 है, इसका बाद वाला बेटा कौन है? C2H6. उसके बाद वाला C3H8. ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. सिमिलर,
एक ही जैसा, कपूर साहब का बड़ा बेटा और कपूर साहब का छोटा बेटा देखने में ऑलमोस्ट सेम, लंबाई उम्बाई थोड़ा अलग हो सकता है। आगे चले, ठीक है। Then if you have a double bond, then what do we call you? We call you alkenes. Alkenes. Now start thinking. Alkenes की खासियत क्या है? That between a carbon and a carbon there should be a double bond. Again call yourself. Between a carbon and a carbon. तो क्या एल्कीन में एक कार्बन से कोई बन सकता है? बन ही नहीं सकता है। एक कार्बन से हो ही नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि उसका पैदाइशी रूल है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। आपको तो डबल बॉन्ड एक रखना ही पड़ेगा, वरना तुम एल्कीन प्रजाति में आते ही नहीं हो। In order to belong to the alkene family, you should have a double bond. And what is the criteria of the double bond? The double bond should be between two carbon atoms. Therefore, alkenes will start with C2. It cannot start with C1. It's not possible. C1 है तो दूसरा किसके साथ डबल बॉन्ड करेगा? ठीक है। अब जरा इसका जनरल फॉर्मूला रट्टू भी मार सकते हैं, लेकिन सोचते हैं। हमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। This is, say suppose this side there is a carbon, this side there is a carbon, this is one carbon and this is one carbon. Try to understand. If the double bond is not there, then two single bonds are there. These single bonds are linked with whom? Hydrogen. हमने कहा हाइड्रोजन डिवोर्स तुम्हारे साथ, हम डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कितने हाइड्रोजनों को लात मारा? 2। अगर लात नहीं मारता तो क्या था मैं? एल्केन। फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। कितने हाइड्रोजन निकल गए? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, रटने की कोई जरूरत नहीं। एक और बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन तलाक होता है भाई साहब। अब शायद तुम एल्काइन खुद ही प्रेडिक्ट कर दोगे। एल्काइन में डबल बॉन्ड हो गया और एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, तो 2 और हाइड्रोजन को हम लात मारने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। हाँ, इसी को लोग रट्टा मार मार के पढ़ते हैं। इसका क्या हो जाए? इसको हम बोलेंगे एल्काइन। एंड एल्काइन्स आल्सो कैनॉट स्टार्ट विद वन कार्बन एटम, इट हैज टू स्टार्ट विद 2। तो एल्काइन कैसा हो जाएगा? CnH2n-2। जरा देखते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास था, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं, देखो कार्बन कार्बन और हमने लगाया दूसरा कलर ट्याऊ ट्याऊ। क्या ये एल्केन है अभी? यस। लेकिन ये जो येलो वाले 2 है ना, इन्होंने कहा बहुत बहुत सुन ली तुम्हारी बात, किसकी? हाइड्रोजन की बात। अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हमने दोनों हाइड्रोजनों को लात मार के अपने अंदर बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो जरा हम इसके हाइड्रोजन की काउंट को देखते हैं। आ जाओ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। What is the number of carbon atoms? 2. CnH2n, 2 into 2, 4. So it follows the formula C2H2 into 2. So we call it C2H4. नाम हम आगे देखेंगे, आगे पहले क्विक समझते हैं। क्लियर? Have you understood? अब एल्काइन देखते हैं, एक एल्काइन को भी देख लेते हैं। आ जाओ। तो एल्काइन कैसा था हमारा? ट्याऊ। और ऑलरेडी डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। किससे फॉर्म हुआ है? एल्कीन को ले लेते हैं पहले। ये हमारा एल्कीन है ना? और इस बार ये हमारे 2 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। दिस पर्सन इज दिस। अब कह रहा टाइम आ गया, इन दोनों को भी लात मारो यार, बहुत हो गया, इनको भी लात मारो। मार देते हैं एक लात। और लात मारने के बाद हमने क्या फॉर्म कर दिया भाई साहब? तीसरा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, है ना? तो इसमें हमारे कार्बन एटम्स कितने हुए बेटा? C2। H2n means 4, -2 means 2। समझ में आया? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका C3 मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। इसका C3 क्या बनेगा? C3H4। इसका C3 क्या बनेगा? H8, H8, H6, H4। हर एक में 2 हाइड्रोजन को हमने। इसका C4 क्या है? H10। इसका C4 H8, इसका C4 H6, इसका C5 H12, इसका C5 H10, इसका C5 H8। समझ यार, चैंपियन बन गए तुम लोग। समझ में आया? आइए इसको लिख लीजिए। सो the general formulas are very important for you. The general formula of alkenes
is CnH2n. The general formula of alkyne is CnH2n minus 2. वो एक सर थे पहले इंस्टाग्राम में देखता रहता था, कह दो ना तुम दो हो, ऐसे करके कुछ पोएम में बना के। समझ में आया? एल्कीन एल्कीन। चलो अब थोड़ा सा और चले आगे। कैन वी गो अहेड भाई साहब? चलिए आइए अब जरा चलते हैं एल्केन्स की दुनिया में। तो एल्केन्स हमारे क्या हो गए? CnH2n प्लस 2। फिर हम किसकी दुनिया में गए? एल्कीन्स की दुनिया में गए। ये क्या हो गए? CnH2n। फिर हम किसकी दुनिया में गए? एल्काइन की दुनिया में गए। ठीक है ना? इसका हो गया CnH2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है ना? समझ में आ गया? इतना अभी थोड़ी देर बाद फिर आएंगे एल्केन्स में। आइए अब एक और चीज देखते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तो है ही अपने साथ ऐसा करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई मायने नहीं रखता है। दैट यू विल अंडरस्टैंड इन सम शॉर्ट पीरियड, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक द फर्स्ट series of this. The first member would be a C4H4, this will be a C2H6, and this will be C2H4 and this will be C2H2। ठीक है ना? ये जो हम लिख रहे हैं these are called molecular formulas which we use in inorganic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या को देख के हमने भी अपनी बेटी का नाम ऐश्वर्या रख दिया, पर वो तो मिस वर्ल्ड नहीं है ना, बात समझ रहे हैं? तो स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, आपको देखना पड़ता है। अच्छा ऐश्वर्या, अच्छा ये ऐश्वर्या, अच्छा वो ऐश्वर्या, बात में समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज molecular formulas does not have a role. Keep that in mind, we will revisit this. Molecular formulas does not have that much of importance, we will see that. Structural formula have importance. इसके जाने से पहले एक और चीज देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को इनिशियली इजीली स्टडी करने के लिए लेट मी टेक एल्केन्स। ऐसा नहीं कि एल्कीन्स से स्टडी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। ठीक है? एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। The easiest way to understand a straight chain hydrocarbon is something like this. Is this a straight chain? Yes, this is a straight chain. Is this a straight chain? Yes, this is also a straight chain. In Y, let us see. ठीक है? देखते हैं कैसे। मान लो यहां पे हम हाइड्रोजन्स जोड़ने शुरू करते हैं। क्लियर? ये तो दिखा दी कि स्ट्रेट चेन दिखता है हमें। दूसरे वाले को देखने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। दूसरा वाला कुछ ऐसा है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। पांच होने से कितना होना चाहिए बेटा? खुद ही बोलो। इफ यू आर 5 देन हाउ मेनी हाइड्रोजन शुड यू हैव? 12। जरा गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो एल्केन ही है, खाली तुमको थोड़ा ऐसा फोल्ड करके दिया। इसे हम स्ट्रेट चेन ही कहते हैं। ये होता है स्केलेटल वे ऑफ राइटिंग। इसको क्या कहते हैं? स्केलेटल वे है। ठीक है? this later on we will understand, this is called skeletal formula। मतलब एकदम तोड़ के लिखे हो। इसको थोड़ा सा हम कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, कंडेंस वर्जन देखते हैं, और आगे चल के आप कंडेंस ही यूज करोगे। कंडेंस फॉर दिस वन कैसा है देखो तो। सबसे पहले एक CH3 है ना? CH3 नहीं, डोंट कॉपी राइट नाउ, अटेंशन ओनली ऑन बोर्ड। दिस इज CH3। डू यू सी CH3? CH3 इज नॉट स्टेबल क्योंकि कार्बन को 4 वैलेंसीज चाहिए। समझ में आ रहा है? CH4 होना चाहिए कार्बन। CH3 है मतलब एक
लिंक अभी भी खुला हुआ है, लेगो टॉय की तरह है, एक साइड खुला हुआ है, उस एक साइड के साथ क्या लगा है, CH2 लगा हुआ है। सुनो, मैं CH3 हूं, मेरा एक खुलता है, अगर मैं CH2 हूं तो एक और हाइड्रोजन निकल गया, मेरे दो साइड खुल गए, ये साइड भी खुला हुआ है, ये साइड भी खुला हुआ है। सो पहला CH2, उसके बाद एक और CH2 है। मजा आ रहा है देख के, समझ में आ रहा है? लास्ट में जाके देखो फिर से CH3 है, और बात सही है, CH3 को हमेशा एक लिंक रहता है, और यहां से CH2 एक और लिंक लाके बैठा है, ये दो लिंक अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं। चेन समझ में आया? अब when you actually see some foreign books, they will not write it like this. वो तो और स्टाइलिश करके इसको ऐसे लिखेगा, H3C CH2 CH2 CH3. This is written to show that the single bond is between a carbon and a carbon. There is nothing wrong in writing this or writing this. This is more pure form of writing. आप H3C भी लिख सकते हैं, CH3. This is to show that hydrogen carbon में linkage नहीं है. Linkage is always between carbon and carbon. Are you getting it? ये सब अभी क्लियर कीजिए, आपको 11 इजी रहेगा. Have you understood? So CH3, CH2, CH2. What do we call this? We call this as a condensed formula of the straight chain. अब इस वाले को हमने ऐसे इसको अगर आप देखो, ये वाले को मैंने ना जानबूझ के थोड़ा सा स्टाइलिश किया था, ऐसे दिया था आपको, पर एक्चुअली वो भी तो स्ट्रेट चेन है. उसका स्ट्रेट चेन लिखने की कोशिश करते हैं. आपको एक मजेदार पैटर्न, इसमें कितने कार्बन थे बेटा? 4. उसमें कितने कार्बन है? 5. मैं इस बार बिना गिने बनाऊंगा. कितने कार्बन है हमारे पास? क्लियर? टेक्निक देखो भाई, फर्स्ट और लास्ट में तो हमेशा CH3 ही आएगा, क्योंकि वो कैसा है, सी इमेजिन योरसेल्फ एज अ रेलवे बोगी, आपके दो कपलर्स खुले रहते हैं, पर इंजन और गार्ड के डब्बे में सिर्फ एक ही कपलर खुला रहता है. दिस इज इंजन, दिस इज गार्ड. अब बीच वालों को और करना क्या है, 100% राइट बनेगा आपका. यू नो, 3 दूनी 5 दूनी 7 दूनी 9 3 12. कैन यू नाउ मेक अ 7 सीरीज? 1 and 7 will be CH3, बीच के 5 में. तो हमको अल्टीमेटली गुस्सा. अब देखो, if you see this son of Kapoor Sahab and if you see this son of Kapoor Sahab, what is the difference between them? Age difference कितना है? 1 CH2 block. It's like pearl का एक necklace of 4 beads, pearl का एक necklace of 5 beads. एक बीड का फर्क है. हर बीड कितने का होता है? CH2, क्योंकि अपना बीड है ही ऐसा, CH2 ट्याऊ ट्याऊ. एक चीज हमने सीखा एल्केन्स में. और एंड बीड कैसा रहता है एल्केन में? CH3. समझ में आ रहा है? इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, इसको क्या कहते हैं. स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? A straight chain may not be presented to you straight when it is shown in skeletal way. Ideally nobody writes it like this, but since you are learning now, to confuse you deliberately, it will be made like this. But you are supposed to see whether it is straight or not. तो अब सवाल आता है, सर अगर स्ट्रेट नहीं है तो दूसरा वेरिएंट क्या है? दूसरे वेरिएंट को हम कहते हैं ब्रांच चेन. ये इंटरेस्टिंग है, ब्रांच्ड चेन. ठीक है, अब ब्रांच चेन एक देखते हैं. इस वाले को पिकअप करते हैं एज एन एग्जांपल. इसको, दिस 4 कार्बन सीरीज को पिकअप करते हैं ब्रांच समझने के लिए. आ जाओ. टफ तो नहीं लग रहा है? ओके सो फार? ओके, इसको देखते हैं. CH3 CH2 CH2 CH3 ब्रांच. ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एक नोड क्रिएट होना पड़ेगा. जैसे हम रोड में जाते हैं ना, आगे जाकर वहां 3 नाली आएगा, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता खोलना पड़ेगा हमको. तो इसका रास्ता कैसे खोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं कर सकते हो आप. समझ में आ रहा है ना? जितना है उतना ही. पर यहां मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा मटरगश्ती करता हूं. मैंने क्या किया, एक CH2 को हटाया. किसको हटाया? उसको लिख के रखता हूं. मैंने एक CH2 को हटाया है, ठीक है. और मैं क्या करता हूं, इस वाले को, कहां गया दिस वन, इसको कहता हूं भाई थोड़ा पास आ जा तू. ऐसे ले आता हूं. बस समझ में आया? अब देखो, ये कार्बन का अगर मैं वैलेंसी देखूं, एक विद दिस 2 3 4 हो जाता है. ये
दिस इज ऑल्सो एन एल्केन। C3 कितना होना चाहिए था? 8, 3, 3, 2. But I said, now this is a different compound. C3H8 is quite different because you started with what? C4H10. Mind you, this is what? This is, what is this? This is C4H10. I said, I will try to make a branch, but I will ensure that the carbon atoms don't get damaged. Out here I've got 3 carbon atoms, here I've got 4. तो मुझे एक और गड़बड़ी यहां करना पड़ेगा। गड़बड़ी क्या है जरा देखता हूं। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको थोड़ा चेंज करता हूं। चेंज करके इसको CH2 था ना, इसको CH कर देता हूं। एक और वैलेंसी खुल जाएगा अभी इसका। वो वैलेंसी मैंने यहां खोल दिया, और जो हाइड्रोजन को उठाया था ना, जिस हाइड्रोजन को मैंने निकाला था, उस हाइड्रोजन को यहां पे ले आता हूं CH3 करके, और इसका लिंक यहां खोल के रखता हूं। बात तो एक ही है, लिंक यहां से खोलो वहां से खोलो, और इस बच्चे को कहता हूं तुम आके यहां लग जाओ। अब जरा वैलेंसीज चेक करो तो, CH3 और 1, इसका 4 सेटिस्फाइड। इस कार्बन का 1, 2, 3, डोंट कंसीडर दिस, दिस इज वन बॉन्ड। हाँ चिल्ड्रन, दिस इज वन बॉन्ड। इस कार्बन को देखो 1, 2, 3 हाइड्रोजन के साथ है 4। इस कार्बन को देखो हाइड्रोजन के साथ 3 और ये 1, 4। इसको देखो हाइड्रोजन के साथ 3, 4। जरा गिनो तो कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या स्ट्रक्चर सेम है? ये दोनों कंपाउंड पूरा अलग बिहेव करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए मैं आपको कह रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई मायने नहीं रखता है। ऐश्वर्या एक लंबी है, एक शॉर्ट हाइट है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये ब्रांच्ड कंपाउंड है। इसको आप कैसे भी स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते हो। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स वी कैन यूज? लेट्स सी। नाउ इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? यस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, 1 minute, 1 minute children. Okay, let's see. Is this a straight chain? Yes, but इसको आप क्या करोगे? ब्रांचिंग तो हो गया है। चलो आप कहते हो सर ऐसे नहीं करेंगे, हम ना इसको स्ट्रेट मानेंगे, तो फिर ये ब्रांच है। इसको सीधा करोगे तो ये ऊपर आ गया, ब्रांच है। सर हम कुछ और टेक्निक लगाएंगे, हम इसको सीधा मानेंगे, तो फिर ये ब्रांच है। ब्रांचिंग तो है इसमें। अब आप ब्रांच को समझ रहे हैं? तो जहां ब्रांच होता है उसको हम कहते हैं नोड। कहां पे ब्रांच हुआ है? यहां पे ब्रांच हुआ है, ये बन गया हमारा नोड। ठीक है, नोड पे हम एक और ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। जरा देखो, इसी के तरह एक और कंपाउंड बनाता हूं, है ना। CH3, C कर दो इसको, CH3, C कर दिया, ठीक है। तो इसके 4 हो गए, ऊपर CH3, नीचे भी CH3। जरा हाइड्रोजन गिनो तो कितना है? 3 into 4, 12। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C4H12। C4 नहीं, 1, 2, 3, C5H12। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4। ये C5H12, ये भी C5H12। नहीं, ये वाला, ये नीचे जो बनाया था ना, ये C5H12 है ना। 3, 3, 6, 4, 10, 12। ये और ये, इसका फॉर्मूला क्या है? C5। इसका फॉर्मूला क्या है? दोनों कंपाउंड पूरा अलग बिहेव करेगा। Molecular formulas are same. Therefore, in organic chemistry, molecular formulas don't have any importance. What is important is what is the structural formula. That we will learn later. Here, what we are trying to address, we are trying to understand the concept of straight chain and branch chain. So, if you have a straight chain, no matter what is the orientation, the entire skeletal formula can be stretched to form one single straight chain. No branching will be seen. In fact, there is no node. And if you find that after stretching it into a straight chain, whichever way you stretch it, you are getting nodes coming out, fish bones जैसे nodes आ रहे हैं, then it's a branch chain. ठीक है, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। straight chains को हम कहते हैं aliphatic compounds। इतना नहीं, तो धीरे धीरे straight chain समझ में आ गया। straight और branched ये समझ में आया। इसके बाद ये स्ट्रक्चर में भी जाएंगे। straight, branch, ये दो हमने समझा। आइए एक और चीज देखते हैं। अब आते हैं एक और, साइक्लिक चेन्स देखते हैं। साइक्लिक चेन से आता है मेरा साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या दिखेगा हमें?
क्लोज चेन दिखेगा। हाँ, इट विल बी लाइक ए लूप। वेरी गुड। अभी तक आपने क्या देखा? स्ट्रेट चेन देखा, स्ट्रेट चेन देखा, फिर आपने स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट कंपाउंड्स आपने देखा, ब्रांच्ड देखा आपने, और ब्रांच चेन में आपको क्या दिखाई देता है? नोड्स दिखाई देते हैं। स्ट्रेट चेन में नोड्स नहीं होते हैं, इसमें नोड्स नहीं होते, ठीक है, इसमें नोड्स दिखाई देते। अब हम देखते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब है लूप बनना। एक इंटरेस्टिंग चेन देखते हैं, आ जाओ। मैंने एक कार्बन लिया, मैंने एक और 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 कार्बन लिया, एक और कार्बन लिया, एक और कार्बन। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहां ससुरा 2 खुलेगा, 2 यहां हो गए। इसके कितने खुले? 2। 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 आइए हाइड्रोजनों भरते जाइए। हर कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। समझ में आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखो तो। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना भूल गया ना। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? H40। हाउ मच इज द काउंट? 14। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। हाँ, तो ये 6 हेक्सागन है यार। तो इसमें कितने हो गए? 6। तो कितना हो जाएगा? 14 किसको नजर आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12। ठीक है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। C6H12 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये कंपाउंड में कार्बन कार्बन कैसे लिंक्ड है? कहां से डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? कहां डबल बॉन्ड? कहां एक कार्बन में 2 कार्बन है? कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड ना। तुमको ऐसे समझ में नहीं आता है, तुमको ऐसे समझाते हैं। चलो, H2C CH3 सॉरी CH2 CH2 H2C CH2 CH2 और ये एक ही तो बात है। हर कार्बन में कितना आपको दिख रहा है? एक सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोडक्ट क्या कैटेगरी में आता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मींस एल्केन। नहीं, थोड़ा और आगे चलो। एल्केन का फिट हो रहा है क्या? एल्केन क्या है? एल्केन है CnH2n+2। जरा डालो तो 6 × 2 12, तब तो यहां 14 होना चाहिए था। एल्केन तो नहीं है, पर एक कह सकता हूं सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, लेकिन एल्केन नहीं है। ऐसे चीजों को हम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन। क्या नाम लेंगे? साइक्लोएल्केन। Cycloalkane is also a class of saturated compound but is not alkane. In cycloalkane what did I do? जरा सोचो। मेरा alkane ऐसा था, समझ में आया? साइक्लो करने के लिए मैंने दोनों कार्बन, यहां पे कार्बन था, यहां पे कार्बन था, दोनों को ज्वाइन करा दिया। तो कितने हाइड्रोजनों को लात मारूंगा? मारा। अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे तो ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? The alkene's general formula and cycloalkane's general formula is also same. That means again, a molecular formula does not have any role unless and until you see what? The structure. और इसका structure देखने के बाद हम देखते हैं ये तो close chain compound है, इसको हम बोलते हैं cycloalkane। उसी तरह cycloalkene भी बनता है, धीरे धीरे देखेंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आया? ठीक है। Have you understood now what is a branch chain? Yes, sir. Please. As many questions as you can. What you told about cycloalkane, my network. Okay, cycloalkane. Did you see these two structures when I had made them? Where did you get cut off? Tell me. Which place did you get cut off? Can you hear me? Okay. Yes, sir. Do you? Yeah, I can hear you. Can you understand the structural stability? बेटा ऐसा करो ना, क्लास के टाइम पे try to be at a stable internet connection. This 1 hour, जब भी अपना आउटिंग है उसको इस तरह से प्लान करो कि इसके बाद या इसके पहले हो। See,
if you see the structure, are all the valencies of carbon satisfied? Yes. Is every carbon linked with every carbon with a single bond? Every carbon is linked with every carbon with a single bond. जरा देखो, ये है हमारा कार्बन और ये है कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है. इसी का मैंने कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखा. ये देखो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. क्लियर हो कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो किसी ने कह दिया ये एल्केन है. मैंने कहा अगर वो एल्केन है तो उसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n+2. वो फॉर्मूला जब यहां पे फिट करता हूं तो इट शुड बी C6H14, लेकिन ये C6H14 तो नहीं है, ये C6H12 है. यानी कि इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं तो जनरल फॉर्मूला इज बिहेविंग एज CnH2n. और ये जनरल फॉर्मूला हमने किसमें देखा था? एल्कीन में. पर ये एल्कीन भी नहीं है क्योंकि यहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है. तो ये एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ही है. इसे हम कहते हैं साइक्लोएल्केन. जब मैं एल्केन था तब मैं ऐसे सेटिस्फाइड था. यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और अंदर क्या है? CH2, 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 जितना बड़ा करना चाहो. अब मैं क्या बनना चाह रहा हूं? साइक्लोएल्केन. तो मैंने क्या किया? ये दोनों साइड के कार्बन को ऐसे लिंक किया. लिंक करने के लिए मुझे वैलेंसी खोलना. तो इस कार्बन ने बोला हाइड्रोजन भाग, इसने भी बोला हाइड्रोजन भाग. अब एक एक वैलेंसी क्रिएट हो गया और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया. हमने कितने हाइड्रोजन निकाले? 2. तो अगर मैं इसका C6 का एल्केन देखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C6H14. हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए. हम कितना बन गए? C6H12. C6H12 पे हम स्ट्रेट में स्टेबल ही नहीं है क्योंकि हमारी 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हुई है ना. ये ऐसा है कि हमने नेकलेस का इस तरफ से हुक खोल दिया, इस तरफ से खोल दिया, बीड्स गिर जाएंगे. सो व्हाट डू यू डू? दोनों थ्रेड को लेके टाका मार दीजिए. तो हमने टाका मार दिया तो ये क्या बन गया? साइक्लोएल्केन बन गया. जनरल फॉर्मूला कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर साइक्लोएल्केन के जनरल फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला इज लाइक दैट ऑफ एल्कीन. क्लियर हुआ? अभी स्ट्रेट चेन किसे कहते हैं, ब्रांच किसे कहते हैं, साइक्लिक किसे कहते हैं? सर साइक्लिक कंपाउंड्स. सर क्या साइक्लिक कंपाउंड्स डबल बॉन्ड में नहीं होते? होते हैं. बेहतरीन एक कंपाउंड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पोराथांड. इसको नहीं पढ़ते हैं, इससे और एक स्टाइलिश कंपाउंड है जो आपको खूब सताएगा 11 में. ठीक है, उसको देखेंगे. अभी इतना समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. और हाँ बोलिए सर. Diamond like the No. Diamond is cannot be diamond हाइड्रोजन नहीं है. डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. नारियल की तरह सर रख के ना बिना हेलमेट के हथौड़ा मारूंगा तुम्हारे ऊपर. डायमंड को, डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. वी आर स्टडीइंग हाइड्रोकार्बन्स. क्रूड ऑयल से डायमंड नहीं मिलता है मेरे दोस्त. हम जो पढ़ रहे हैं वो सब मिट्टी के तेल क्रूड ऑयल से मिलता है. कहीं से कुछ भी बोल देता है. कल जाके बोलेगा सर ढोकला भी मेरे को साइक्लोएल्केन जैसा दिखा. हाँ थोड़ी होता है. एकदम ना एक माउंट गुर रहेगा. ही इज एक्सपर्ट. कैन आई टर्न इनटू गोबर सर इफ यू परमिट मी प्लीज? ठीक है, आइए आगे चलते हैं. दोबारा चलते हैं एल्केनों की दुनिया में और आएंगे अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर. इसमें हम खूब टाइम बिताएंगे. हालांकि ये अभी सिलेबस से निकाल दिया है पर मजा तो वही है ना पढ़ने का. नोमेनक्लेचर है कपूर साहब के बेटों का नाम कैसे रखा जाता है ना. हाँ, इनका नाम कैसे दिया जाता है, सबका एक नाम होना पड़ेगा ना. तो केमिस्ट्री में कैसा है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनना शुरू हुआ ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले लोगों ने खूब अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्कवर किए. तो लोगों ने खूब अपना नाम देना शुरू किया. जैसे आप 11 में जाके पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड नाम के आदमी ने बनाया तो उसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. मैं पैदा होता तो मैं भी नाम देता दास रिएजेंट. तो है नहीं. तो ऐसे तो हर कोई अपना देगा. तो ऐसे में जिस तरह के नेमिंग्स को हम फॉलो करते थे, इन नेमिंग्स को हम कहते थे, जैसे आप एसिड बेसिस इसमें पढ़ चुके हो कि व्हेन एंट्स बाइट यू दे इंजेक्ट व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. ठीक है ना. तो हमने एक चीज हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मेथानोइक एसिड. उसी तरह विनेगर है एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड. अब ये जो है ना ये मोनू और ये क्या है, मनोहर लाल शर्मा, जिस नाम से स्कूल में पंजीकरण हुआ है उसका. तो इन नामों को हम कहते हैं ट्रिवियल नेम्स. क्या कहते हैं? ट्रिवियल नेम्स. लेकिन ट्रिवियल नेम्स से आगे जाके प्रॉब्लम होना शुरू हो गया.
हम इसको जो बोलते हैं बंगाली कुछ और नाम से बुलाता है, अब वर्ल्ड वाइड हमें एक नाम चाहिए। इस एक नाम को करने के लिए आ गई हमारे पास एक संस्था, और उस संस्था का नाम है IUPAC। 1970 में IUPAC ने बहुत सारे रूल्स किए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब लोगों ने कहा भाई साहब इसी ये जो बोलेगा वही होगा, बिकॉज लाइक SI यूनिट्स केम अप, राइट? यू कैन ड्रॉ ड्राइंग्स इन टोटली डिफरेंट मैनर्स, अलग ड्राइंग समझने के लिए अलग पैटर्न भी चाहिए। तो ये आ गया हमारा IUPAC। IUPAC बोला कि भाई साहब ये सब जो ट्रिवियल नेम्स है ना, ये सब घर में ही बुलाना है ना। तो ये घर में हमारे सर बोलते थे, जैसे कोई किसी का वाइफ है, नाम है मेघना, बुलाता है जानू जानू जानू, आप अपने घर पे बुलाइए, बाहर आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेघना, तो मेघना नाम से आप जाने जाओगे, और मेघना क्या है? IUPAC नेम। तो इन सब नोमेनक्लेचर में हम ऐड करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। सो वी विल लर्न दिस, और ये 11 में बार बार के आएगा आपको, पहले ये 10 में आता था, और इसमें देख के भी गलती करोगे, देख रहा है वो है, फिर तुम गलत नाम लिख दोगे, ठीक है? तो मजेदार चीज है, आओ इसको देखते हैं। So we are supposed to learn IUPAC nomenclature, and we will learn IUPAC nomenclature from where? We'll start our things from alkane. समझ में आया? अब इस nomenclature में सबसे पहले एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में जैसे उपसर्ग पत्ते, वैसे ही प्रीफिक्स और सफिक्स। वाह यार, छा गए तुम लोग यार। प्रीफिक्स सफिक्स। एल्केन, कपूर खानदान, तो इनका सफिक्स होगा एन। इस खानदान में जो भी बच्चा पैदा होगा, मेग्नेन, आशका होती तो आशकेन, प्यूशेन, अदितियेन, सब एन ही होंगे इसमें। समझ में आया? तो आइए, प्रीफिक्स डिपेंड करता है कार्बन एटम के काउंट से। समझ में आया? एक कार्बन एटम है तो आपका प्रीफिक्स होता है मेथ। मिथ्या मत बोलना, मेथ। इंग्लिश, यू नो, डोंट बी देसी। क्यों है तो इसको कहते हैं एथ। हाँ, और ये सब में रहेगा, लेकिन ना ये जो कार्बन एटम के साथ प्रीफिक्स सीख रहे हो ना, ये जब हम एल्कीन में भी जाएंगे तो ये चेंज नहीं होता है। 3 में हुआ तो प्रोप, 4 में हुआ तो ब्यूट, 5 में हुआ तो पेंट, यहां से आपका नॉर्मल नेमिंग हो जाता है। 6 में हो गया तो हेक्स, 7 में हो गया तो हेप्ट, 8 में हुआ तो ऑक्ट, 9 में हुआ तो नॉन, और 10 में हुआ तो डेक, 12 में हो गया तो डोडेकेन, ट्राइडेकेन। इतना कोई नहीं देखता है, तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। समझ में आया? अब जैसे आप यूरोप में जाके पेट्रोल फिल करते हो तो क्या रहेगा? ऑक्टेन 91 और ऑक्टेन 81। तो ऑक्टेन 91 मींस ऑक्टेन, उसमें ऑक्टेन डाल रहे हो आप, C8 सीरीज डाल रहे हो। समझ में आया? क्लियर है? तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, अगर मैं CH4 हुआ तो मेरा नाम क्या है? मीथेन। अगर मैं C2H6 हूं तो मेरा नाम क्या है? इथेन। अगर मैं C3H8 हूं तो मेरा नाम क्या है? प्रोपेन। और बच्चों थोड़ी सी ज्ञान ले लो, अमेरिका में जो लोग खाना बनाते हैं वो प्रोपेन सिलेंडर से बनाते हैं। प्रोपेन का कैलोरीफिक वैल्यू और ज्यादा है। समझ में आया? पैसे हैं उनके पास, they've got deep pockets, you know। और जो दिल्ली वगैरह में पाइप्ड गैस से खाना बनाते हैं IGL, वो क्या है? CNG। CNG का मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन। ये याद रखिएगा, ये ससुरा CNG का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है C4H10, इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। ये हम सब लोग लाल सिलेंडर जितना यूज करते हो उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट इज ब्यूटेन। फिर पेंटेन, हेक्सेन जा सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड एल्केन्स की नाम कैसे होती है? ठीक है, थोड़ा सा हमें डेविएट, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए। भाई साहब, गैस लीक होती है तो आपको एक स्मेल आती है ना, तो आपके घर में अब इन हैदराबाद वी आर कुकिंग थ्रू व्हाट? वी आर कुकिंग थ्रू ब्यूटेन। ब्यूटेन मींस LPG is a mixture of gases. In that, major component is butane. And if you have got your relatives in Delhi, they are cooking, have got pipe gas, they are cooking through methane. Calorific value इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। एक ही भगोना, एक ही पानी, एक ही टाइम बॉईल करने से हैदराबाद में पानी जल्दी बॉईल होगा एज कंपेयर टू दिस। पर ये थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा महंगा है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू और भी ज्यादा है प्रोपेन की। इन किसी में, अच्छा, गैस लीक होने से स्मेल आता है। अगर आपके दिल्ली में गैस लीक है तो वो भी जो स्मेल है और हैदराबाद में जो स्मेल है, स्मेल दोनों एक ही होता है। इनमें स्मेल नहीं होता है। गैस लीक होने से जो चीज हम स्मेल करते हैं, ये जनरल नॉलेज, C2H5
SH। ये S क्या है पता है? सल्फर। सल्फर का यूनिक, इसको हम बोलते हैं इथाइल मर्कैप्टन। इथाइल मर्कैप्टन हमेशा एलपीजी के साथ इंजेक्ट किया जाएगा। इट इज नोन एज द ओडोराइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ओडोराइजिंग एजेंट। अगर एलपीजी लीक कर गया तो कोई बोलेगा भाई साहब मैं ना बाहर आ गया हूं, गैस बंद कर दीजिए वरना आपका भस्मासुर हो जाएगा। ये चीज का स्मेल आपको आ जाता है, गैस लीक होने से स्मेल आता है ना, तो इट इज इथाइल मर्कैप्टन। इथाइल मर्कैप्टन हैज टू बी नेसेसरीली मिक्स विद ऑलवेज एलपीजी एंड फ्लेमेबल गैस में साथ हम मिक्स करते हैं तो कि इसको डिटेक्ट हो जाए। समझ में आया? क्लियर? किसी के पास भी स्मेल नहीं होता है। ये सुंदर नहाए हुए वाले लोग हैं, ये पसीना है, ये किसके शरीर में जाएगा उसी से स्मेल आएगा। वो आदमी खूबसूरत हो या बंदर हो या सुंदर हो, स्मेल तो वो करेगा, ही विल स्टिंक। क्लियर है? सफिक्स और एफिक्स समझ लिए? ठीक है। अब स्क्रीन चेंज करने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 2 नंबरी करूंगा। 2 नंबरी कुछ ऐसा, इसको मैं कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा अभी, लेकिन तुम अलग से लिखना। इसको कर दूंगा एल्कीन, ये है सक्सेनास, हाँ मल्होत्रास, ये ईन से खत्म होते हैं। लेकिन मीथिन मत बोलना, मीथिन होता ही नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए। मैथ में तो एक कार्बन है, कर दिया ना गलती। मीथिन हो सकता है, संजना कपूर, संजना सक्सेना नहीं हो सकता है। सक्सेना में 2 संजना होना जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट मिस्टेक ही डिड? If you are alkane, you can have 1 carbon, but now we are trying to study alkene. Alkenes have carbon-carbon double bond. Minimum starting member should be with 2 carbon. उसमें ये 1 carbon वाला हो, इसीलिए तो चेंज नहीं किया था स्क्रीन। उसका स्टार्टिंग ही होगा यहां से। So what is the starting member of alkenes? Ethene. Ethene या एथीन जो भी बोलो, इसका स्टार्टिंग मेंबर होगा इथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, ऐसे जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात है, सर आप इसके स्ट्रक्चर्स अभी क्यों नहीं बना रहे हो? उसमें एक there's a masti out there, that's why I'm not making the structure. इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। इसमें कुछ और घोटाला है, क्या आपको समझ में आया? और उस तरह अगर हम इसको एल्काइन कर लें, एल्काइन में भी लेकिन 2 से शुरू हो सकता है ना? फिर प्रोपाइन क्यों बोल रहा हूं? एल्काइन का रूल क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेटिस्फाइड ना? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन में बन सकता है, तो ये कैसे हो जाएंगे? तभी इनके नाम क्या हो जाएंगे? इनके नाम हो जाएंगे आइन। इनका नाम हो जाएगा आइन्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा इथाइन। और इथाइन बन सकता है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर पे एक हाइड्रोजन, इधर पे एक हाइड्रोजन, बस देख लो। CH वो क्या था? H2C H2C, और वो क्या था? CH3 CH3। मजा आ रहा है? देखो कितना इजी है। अगर आप एल्केन देखोगे तो कैसा है? H3C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप एल्कीन देखोगे तो, अगर आप एल्काइन देखोगे तो, हर बार हमने एक हाइड्रोजन को बेदखल किया हमारी जायदाद से। जात निकल तू हमारी खानदान से, 2 निकल गए और हमने एक और फॉर्मूला बनाया। समझ में आया? मजा आ रहा है? तो ये तो हुआ पेरेंट एल्केन के नाम। इन ग्रेड 10 वी डोंट पास सो मच अबाउट, ग्रेड 10 में तो अभी नोमेनक्लेचर हटा ही दिया है, पर हम सीखेंगे क्या होता है। एल्कीन और एल्काइन में इतना नहीं जाते हैं क्योंकि एल्कीन एल्काइन जाते थे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो 11 में देखते हैं, पर अभी टाइम है तो हम 1-2 एल्कीन भी देखेंगे, पर एल्केन्स तो देखेंगे ही। ठीक है, आ जाओ। अब हम देखेंगे एल्केन्स में अगर ब्रांच हो गया, ब्रांच नहीं है तो आप सीधा नाम जानते हो। 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन। समझ में आ रहा है? तो अब हम ब्रांच करेंगे। ब्रांच करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। नाम बिफोर वी नेम इट, लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड एल्किल ग्रुप। ये एक चीज है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप समझ रहे हो कौन है? एल्किल ग्रुप है फ्राइडे को पब के बाहर खड़ा हुआ अकेला लड़का। तुम तो ज्यादा पढ़ते हो, आई डोंट थिंक यू नो द पब कल्चर। पब में स्टैग एंट्री नॉट अलाउड होता है, दूसरे दिन अलाउ करेगा, फ्राइडे नाइट अलाउ नहीं करेगा।
यू हैव टू कम एज ए कपल। ये क्या करता है, ये पब के बाहर खाली, वो जो तू पोकर खेलता है क्या, वो बात करके घुस जाता है ना, हाँ ये तू पोकर खेलता है वाला टाइप है, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप कैसा है, हाँ मैं मीथेन, क्या हाँ मैं मीथेन, किसी कारण से मारा एक हाइड्रोजन मारा गया, समझ में आ रहा है, एक हाइड्रोजन मेरा मारा गया तो मैं क्या बन गया CH3, लेकिन अब मैं अनस्टेबल हूं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इसका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप, सिंगल रेडी टू मिंगल, जहां खाली खोपचा मिलेगा वहीं जाके बचक घुस जाएगा। जैसे हमने जब ब्रांचिंग किया था देखा था, जहां जहां नोट था वहां हमने एक CH3 घुसा दिया था, समझ में आया ना। ये पब के बाहर खड़ा हुआ लड़का है, टक करके तू पोकर खेलता है क्या, टक घुस गया, समझ में आया। क्योंकि एल्किल, अब इनका नाम एंड होगा आइल से, एक है तो क्या नाम होगा मिथाइल, क्योंकि एक पे मेथ होता है। हाँ अच्छा, इथेन क्या है C2H6, इथेन सोचो C2H6, तो उसका एक ठो निकाल दो, C2 क्या बनेगा ये इथाइल, दो ठो लड़का पग के सामने खड़ा है, इथाइल, समझ में आया। इसको जरा निकाल, इसको जरा बड़ा करके निकाल देखते हैं, इसको बड़ा करके देखने से कैसा है देखो तो, CH2 CH3, ये और ये तो सेम ही है ना, समझ में आ रहा है। CH2 इज अवर दैट बीड, वन बीड। अगर मैं प्रोपाइल बनाऊंगा तो क्या करूंगा, एक और CH2 घुसा दो, अब इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइल। ये क्या है C3H7, एक्चुअली होना चाहिए था C3H8, लेकिन अब ये सब में खासियत है, ये लोग सब ऐसे रुका हुआ है। बचपन में हम पोएम सुनते थे ना, आई एम अ लिटिल टीपॉट बिग एंड स्टाउट, दिस इज माय हैंडल, दिस इज माय स्प्राउट, एक स्प्राउट निकला हुआ है, इधर भी जाकर टपक लग सकता है, लग सकता है। ये इनके बिना ब्रांच तो बना नहीं सकते ना, ब्रांच में तो कुछ डालना पड़ेगा, तो ये एक हो गया, इनको कहते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। और कुछ हमारे पास आते हैं सम फंक्शनल ग्रुप्स, ये फंक्शनल ग्रुप आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, अब थोड़े जानने के लिए। इनमें एक आता है हैलो ग्रुप या फिर हेलो ग्रुप। हेलो आया है हेलोजन से, और हेलोजन कौन कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम कैसे डिनोट करते हैं X। जरा क्लोरीन की वैलेंसी देखो तो क्या है 287, ससुरे को एक वैलेंसी खाली है, क्लोरीन इज ऑलवेज Cl डैश, वो डैश H के साथ लग गया तो HCl, Na के साथ लग गया तो NaCl, वो सब क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो CH3 के साथ भी लग सकता है, CH3Cl क्लोरोमीथेन। और एक हाइड्रोजन निकाल दो CHCl2 डाइक्लोरोमीथेन, और एक हाइड्रोजन निकाल दो CCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और एक निकाल दो, मीथेन के सारे हाइड्रोजन निकाल दो, टेट्राक्लोरोमीथेन। दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए था हाइड्रोजन। मैं ये ला रहा हूं, नहीं तो नेमिंग मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी इंटरकास्ट मैरिज होने वाला है, तो सबकी सब टाइप के लाओ। इसको हम कहते हैं डैश X, और ये X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ में आ रहा है। अब इनके कुछ नाम होने पड़ेंगे, जैसे हमने मेथड देखा, फ्लोरीन वालों को हम बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, आयोडीन को बोलेंगे आयोडो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, ब्रह्मा मत बोल देना, वो दूसरा चीज है, ब्रोमो, समझ में आया। फ्लोरो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये 10 में उतना अभी निकाल दिया, इसमें मुझे मजा नहीं आता, इसको बोलते हैं आयोडो। अब हम रेडी हैं कुछ स्ट्रक्चर कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। ये कहानी समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, आज का मजेदार चीज। आइए एक कंपाउंड लेते हैं C C C C C C, ठीक। इसको ब्रांच करवाना है, तो हमने ब्रांच किया CH3, इसको कर दिया CH2, इसको CH किया जानबूझ के ताकि एक खुल जाए इसके ऊपर। इसको करेंगे CH2, इसको करेंगे CH2, और यहां पे पेंडेंट डाल के क्लोज कर दो। भाई साहब ये जो है एक वैलेंसी खुला हुआ है, समझ में आया।
यहां पे हमने अब ये क्या है, ये इसको वो चाहिए सिंगल रेडी टू मिंगल, एक सिंगल रेडी टू मिंगल घुसा दिया हमने यहां पे CH3, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इनिशियली तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो, लॉन्गेस्ट चेन। अब पहला वाला एग्जांपल काफी आसान है क्योंकि सांप जो है यहां पे खुला हुआ है, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। अब कैसे लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, देखो ये भी एक चेन है लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 4। इसको देखे तो 1 2 3 4 5, इसको देखे तो 1 2 3 4 5, इसको देखे तो 1 2 3 4, हमारे सारे ऐसे गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन इज 6। 6 मतलब कौन सा एल्केन, हेक्स। 6 मतलब हेक्स है, तो लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास कितने हैं, 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन का मतलब है कि आपका कहानी तो हेक्स से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद कार्बन एटम्स को हम करते हैं नंबरिंग, लेकिन एक कंडीशन है, सच दैट नोड गेट्स लोएस्ट वैल्यू। अब यहां एक प्रॉब्लम हो गया, सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो कौन सा हम लेंगे, देखो अगर हम इस साइड से गिने तो नंबर्स कैसे हुए, 1 2, इसको रोल नंबर कितना मिला 3, इसका रोल नंबर 4 5 6, और 6 तो हम इस साइड से भी गिन सकते हैं ना, तब इसका रोल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6। क्या आपने नोड को एकदम डोरा दी एक्सप्लोरर जैसा, क्या आपने नोड को पहचाना, नोड को क्या क्या नंबर मिल रहा है, 3 और 4। हमने रूल क्या रखा, नोड शुड गेट द लोएस्ट वैल्यू। तो 3 और 2 में छोटा कौन है, 3 और 2 नहीं, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 किस साइड से जाने से होता है, इस साइड से। दैट मींस ये वाला चेन हम कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कंसीडर करने से ये बनता है अनुक्रमांक संख्या 4, सीरियल नंबर 4, और इसको करें तो अनुक्रमांक संख्या 3। हमें सबसे लोएस्ट वाला लेना पड़ता है, समझ में आया। अब बाकी नाम देना है। सबसे पहला नाम करने का टेक्निक क्या है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द नोड। 3 पे गड़बड़ी है, 3, उसके बाद वी विल ऑलवेज पुट अ हाइफन। 3 पे तुमने कुछ आइडेंटिफाई किया, क्या है 3 में कौन लगा हुआ है, CH3 का नाम क्या है, एल्काइल तो खानदान का नाम है, मिथाइल, क्योंकि ये सिंगल कार्बन में है ना, तो यहां पे आएगा, कैपिटल में आएगा मिथाइल। समझ में आ रहा है, जहां डिजिट और लेटर्स आते हैं उसके बीच पे हमेशा हाइफन आता है। 3 मिथाइल, और चेन कितना बड़ा है, 6 बोले तो कौन है, हेक्स। क्या तुम्हें कहीं डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये तो हेक्सेन ही था, जिसके तीसरे पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम है 3 मिथाइल हेक्सेन, और यहां कोई गैप नहीं होता है, इन वन शॉट। हैव यू अंडरस्टूड, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब देखते हैं, अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ रहता है, सपोज इफ ओनली दिस वन इज गिवन, आई डेलिबरेटली चेंज द स्क्रीन, हाँ थोड़ी देर बेयर करो, मुझे सिर्फ नाम दे दिया किसी ने, I'm placing an order on you, and the order is all about getting a product called 3-methylhexane. मैंने स्ट्रक्चर नहीं भेजा, कहाँ ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, फिनलैंड में, वो भी IUPAC फॉलो करता है। Oh, I got an Indian friend here, so it's a 3-methylhexane, so I go by hexane, so it's 1 2 3 4 5 6. But he has got on the third one a methyl, 1 2 3. Okay, let's put a methyl out here and satisfy everything with hydrogen. With the name also I can make structure. 11 में आपको दोनों टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, स्ट्रक्चर दे देगा, नेम लिखने बोलेगा, नेम दे देगा, स्ट्रक्चर लिख के बताओ। समझ में आया, 3-methylhexane कैसे आया। अब नंबर नहीं लिखोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा ये 3-मिथाइल है। अच्छा, 3-मिथाइलहेक्सेन और एक तरीके से भी बनाया जा सकता था, बिल्कुल बना सकता था। ही इज वेरी राइट, ही इज सेइंग वेरी गुड दीपांशु, 3-मिथाइलहेक्सेन हम ऐसे भी लिख सकते थे,
ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन है, हमने इस तरफ से गिना। whichever साइड यू काउंट लोएस्ट कार्बन 3 वाले कार्बन पे आपको मिथाइल आना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा सा और मस्ती लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। अब कंपाउंड को थोड़ा स्टाइलिश करते हैं। कैसे स्टाइलिश करते हैं? अपन लोग CH3 लेते हैं, CH2 लेते हैं, ये CH था ना, इसको C कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6, एक और वैलेंसी खुल गया और यहां पे भी हमने CH3 ले आया। क्या ले आया? CH3 ले आया। अब आपकी कॉमन सेंस टेस्ट होगी कि इसका नेम क्या है। इसका नेम कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन क्या है? हेक्सेन। हेक्सेन ही है। मिथाइल है, मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो कुछ डाइमिथाइल तो बनेगा, डाइमिथाइल तो बनेगा। डाइमिथाइल हेक्सेन बोल, सोचो ये बोल रहा है डाइमिथाइल हेक्सेन, चलो इसको प्रूव करें। डाइमिथाइल हेक्सेन में हम पूछेंगे मिथाइलवा कहां पे है? 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3 डाइमिथाइल हेक्सेन में एक मिथाइल के बारे में पता चलता है, इसका नाम होगा 3 डाइमिथाइल, डोंट लीव एनी एम्बिग्यूटी, हेक्सेन। और बड़ा ख्याल कीजिए डिजिट्स के बीच में आता है कॉमा, डिजिट और लिटरल के बीच में आता है हाइफन। 3 डाइमिथाइल मतलब 3 मतलब 3 पे डबल ब्रांचिंग हुआ है, 2 नोड्स हैं, 3 पे 2 बार खुला है और दोनों बार क्या है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल, मिथाइल तो नहीं लिखेंगे, 3 डाइमिथाइल। थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग करें, आइए इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, ई का ससुरा इधर मिथाइल डाल देते हैं, इधर क्लोरीन डाल देते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन और नहीं रहा, ये इसको हम बोले क्या ये एल्केन था? हाँ एल्केन था। और क्या इसमें हैलोजन आ गया है? आ गया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं हैलो एल्केन, और इसके ऊपर 12 में एक चैप्टर ही है, ठीक है, इस फैमिली के ऊपर, हैलो एल्केन। अब इसका नेमिंग देखते हैं, इसका नेमिंग कैसे होगा? अभी भी 3 है, लेकिन 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 पे सेम चीज नहीं है। ऊपर पनीर है और नीचे क्या है? जीरा आलू है। समझ में आ रहा है? तो इसका नेमिंग है हेक्सेन, तो हेक्सेन ही रहेगा। अब इसमें 3 पे क्या क्या है बेटा? मिथाइल है और 3 पे क्लोरो भी है। अब देखो आप, मिथाइल और क्लोरो में स्टार्टिंग लेटर्स क्या है? M और उसमें है C। दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? C। सो इसको हम लिखेंगे 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो इसके नाम से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। A friend of mine who is indenting for something called 3 chloro 3 methyl hexane. So make the hexane and on 3 split it up. The bugger wants a methyl on 3, so I've given him a methyl on 3. He wants a chloro on 3, I've given a chloro on 3. 3 chloro 3 methyl. If I write 3 methyl 3 chloro, क्या ये करेक्ट नहीं है? करेक्ट है, पर श्रीमती जयदीप दास नहीं होता है, श्रीमान जयदीप दास ही होता है, तो इसलिए क्लोरो पहले और मिथाइल बाद में। अच्छा, अगर ब्रोमो आ जाता और क्लोरीन आता तो ये होता 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। समझ में आया? धीरे धीरे आएगा, 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि पहले बी होता है फिर सी आता है, उसके बाद हेक्सेन। थोड़ा एक और कंपाउंड देखते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। आ जाओ थोड़ा इसको देखो तो, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा आपको। भाई साहब, अठे ले लो क्लोरीन, अठे ब्रोमीन, अठे क्लोरीन, अठे हाइड्रोजन, अठे 3H3 और अठे CH कर लो। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। सवाल क्या था? जहां ब्रांचिंग हुआ है वहां सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। अगर मैं इस साइड से जाऊं, थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं, इसको मिलता है अनुक्रमांक संख्या 2, इसको मिलता है 4। समझ में आया? अगर मैं इस साइड से आऊं तो भी इसको मिलता है 2 और इसको मिलता है 4। इधर भी नंबर क्या है? 24
उधर भी नंबर 24, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन गो बाय दिस वे और दिस वे ऑल्सो। तो अब चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इस वे से जा रहे हैं तो हमारा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, जरा देखो तो। 2 पे कौन है, ब्रोमो, 2 क्लोरो, फिर 4 पे है मिथाइल, अरे शाबाश, और फिर क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन। अर्लियर क्लास 10 यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग। अब अगर ये दे दे तुम कंपाउंड बना सकते हो, उल्टा साइड वाला बनेगा ना, इसको इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, एक ही बात है, समझ में आया। और इसमें हो जाने से क्या हो जाएगा, इसको तुम लिखोगे फिर 2 मिथाइल। अच्छा, इस साइड से होने से नाम क्या लिखोगे जरा बताओ तो, इस साइड से होने से नाम क्या लिखेंगे? नहीं, हम इस साइड से जा रहे हैं, गलत, बी पहले आता है, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और फिर लिखेंगे पेंटेन। हालांकि इसमें आपको नंबरिंग कुछ 42 दिख रहा है, आपने 24 को ही मान्यता दी, लोएस्ट नोड, बट यू रिस्पेक्टेड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। समझ में आ रहा है, मजे आयो? यस सर। Aren't there isn't there only one bromine and one chlorine and the whole thing? So why is it 4 bromo and 4 chlorine? हाँ हाँ, सर वो बोलिए कि 4 को लगा 4 मतलब 4 ब्रोमीन के वो है। नहीं, 4 मीन्स 4 डज नॉट से, 4 टेल्स यू अबाउट द नोड। आप इसको ऐसे देखो, जैसे मैंने कहा ना, ये कंपाउंड का ऑर्डर किसी ने मेरे को दिया, ये बना के मुझे भेजिए बोतल में, सीसी में भर के भेजिए ये बना के, तो मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। स्ट्रक्चर्स को कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले आप लास्ट वाला रीड कीजिए, पेंटेन। पेंटेन बोले तो कितने कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। अब पेंटेन में बोला है जिधर से भी आप गिन रहे हो 2 पे ब्रांचिंग है, तो 2 पे ब्रांच है, फिर 2 पे ब्रांच है, एको बार 2 पे ब्रोमो है, एको बार 2 पे क्लोरो है, फिर कहता है 4 पे ब्रांचिंग है। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पे ब्रांचिंग। आप ऊपर दिखा नीचे दिखा कोई मतलब नहीं, 4 पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल। सब हो गया। क्या हमने 2 ब्रोमो को एड्रेस किया, क्या हमने 2 क्लोरो को एड्रेस किया, क्या हमने 4 मिथाइल को एड्रेस किया? अब बचा का सिर्फ इसकी वैलेंसियां पूरी कीजिए। Oh, okay, sir. Now I have to हाँ, इसमें और कंफ्यूजन होगा आगे चलते चलते। तो समझ में आया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ऐसे ही एक फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसको हम कहते हैं OH, हाइड्रोक्सी या फिर अल्कोहल ग्रुप। तो यहां पे अगर OH रहता तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता 2 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। You know it. Which one? M8 से पहले आता है कि ABCD पढ़ो जाके, कुछ भी मतलब। You want ABCD book? Shall I send it? ठीक है, आज का रंगारंग करके हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में ये सब तो है नहीं कोर्स में, डिटेल नहीं, तो आराम से आपको समझ में आना चाहिए मतलब क्या चीज क्या नहीं है। चलो गुड। आज का मैडम कौन सा